हेलो दोस्तों, आज हमारी फोर्थ क्लास है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि वर्तमान में कौन किस किस पद पर है। आज हमने क्लास का थोड़ा पैटर्न चेंज किया है। एक बार मैं आपको पैटर्न दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम 10 वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इन्हीं 10 को एमसीक्यू की फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि हमें कितना याद रहता है। और इसी पैटर्न से हम पूरी क्लास को कवर करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये क्लास अंत तक देखेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले है भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन है। तो ये विश्वजीत साय है। फिक्की के नए अध्यक्ष ये अनंत गोयनका है। 53वें मुख्य न्यायाधीश ये न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। सुरक्षा सचिव की बात करें तो ये पराग जैन है। नए महालेखा नियंत्रक ये टीसीए कल्याणी है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। रक्षा लेखा महानियंत्रक ये विश्वजीत साय है। फिक्की के अध्यक्ष ये अनंत गोयनका है। 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत है। सुरक्षा सचिव पराग जैन है और नए महालेखा नियंत्रक ये टीसीए कल्याणी है। आगे देख लेते हैं। सॉलिसिटर जनरल की बात करें तुषार मेहता है। संचार लेखा महानियंत्रक ये वंदना गुप्ता है। बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास बने हैं। नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये के संजय मूर्ति है। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक संजय गर्ग है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। सॉलिसिटर जनरल ये तुषार मेहता है। संचार लेखा महानियंत्रक ये वंदना गुप्ता है। बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास बने हैं। नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिन्हें हम कैग भी कहते हैं ये के संजय मूर्ति है। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक ये संजय गर्ग हैं। अब हम इन्हीं 10 को एमसीक्यू की फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे। आप खुद से भी अपना आंसर लगाते चलिए। पहला है, हाल ही में भारत के 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश ये न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारत के नए महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं। तो नए महालेखा नियंत्रक ये टीसीए कल्याणी बने हैं। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है। तो भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार ये विश्वजीत साय ने संभाला है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, सितंबर 2025 में संचार लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो संचार लेखा महानियंत्रक का पदभार ये वंदना गुप्ता ने ग्रहण किया है। बी इसका सही आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं। तो भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये के संजय मूर्ति बने हैं। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है। तो भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल ये तुषार मेहता है। डी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो फिक्की के नए अध्यक्ष ये अनंत गोयनका बने हैं। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक ये संजय गर्ग बने हैं। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, नवंबर 2025 में भारत का सुरक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत का सुरक्षा सचिव ये पराग जैन को नियुक्त किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष ये मिथुन मनहास बने हैं। डी इसका सही आंसर होगा। अब हम अगले 10 वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। सेबी अध्यक्ष की बात करें तो ये तुहिन कांता पांडे है। 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन बने हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष ये हंसराज गंगाराम अहीर हैं। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया बने हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष ये विजय के रहाटकर हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। सेबी अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे है। 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन बने हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष
ये हंसराज गंगाराम अहीर है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजय के रहाटकर है। 15वें उपराष्ट्रपति के नए सचिव अमित खरे बने हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष ये किशोर मकवाना है। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई बने हैं। सेबी पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान बने हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष ये अंतर सिंह आर्य हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। 15वें उपराष्ट्रपति के नए सचिव अमित खरे बने हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष किशोर मकवाना है। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई बने हैं। सेबी पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान बने हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष ये अंतर सिंह आर्य हैं। अब इन्हें हम एमसीक्यू की फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे। हमारा 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के नए सचिव ये देवजीत सैकिया बने हैं। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो 15वें उपराष्ट्रपति ये सीपी राधाकृष्णन बने हैं। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए सचिव के रूप में ये अमित खरे को नियुक्त किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष ये रंजना प्रकाश देसाई बने हैं। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में ये विजय के रहाटकर को नियुक्त किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ये अंतर सिंह आर्य बने हैं। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ये किशोर मकवाना है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ये हंसराज गंगाराम अहीर है। ए इसका सही आंसर होगा। नवंबर 2025 में सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में ये संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सेबी के नए अध्यक्ष ये तुहिन कांता पांडे बने हैं। सी इसका सही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। यूपीएससी अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार है। मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। एलआईसी के अध्यक्ष या सीईओ की बात करें तो आर दोराई स्वामी है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार है। मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। एलआईसी के अध्यक्ष या सीईओ की बात करें आर दोराई स्वामी है। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष डीएसपी कहाँ की बनी है? तो ये पश्चिम बंगाल की डीएसपी बनी है। आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा बने हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल महानिदेशक परवीर रंजन है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस महानिदेशक प्रवीण कुमार हैं। दोबारा देख लेते हैं, 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष डीएसपी बनी है पश्चिम बंगाल पुलिस की। आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा है। सीआईएसएफ महानिदेशक परवीर रंजन है। आईटीबीपी महानिदेशक की बात करें तो प्रवीण कुमार है। हमारा 21वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य पुलिस की डीएसपी बनी है? तो क्रिकेटर ऋचा घोष ये पश्चिम बंगाल पुलिस की डीएसपी बनी है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो मुख्य सूचना आयुक्त ये हीरालाल सामरिया बने हैं। सी इसका सही आंसर होगा।
आगे है हाल ही में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ये ज्ञानेश कुमार बने हैं, डी इसका सही आंसर होगा। अगला है वर्तमान में LIC के अध्यक्ष कौन है। तो LIC के अध्यक्ष R दोराईस्वामी है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे है वर्तमान में RBI के 26वें गवर्नर कौन है। तो RBI के 26वें गवर्नर ये संजय मल्होत्रा है, सी इसका सही आंसर होगा। अगला है हाल ही में UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो UPSC के नए अध्यक्ष ये डॉक्टर अजय कुमार बने हैं, सी इसका सही आंसर होगा। आगे है वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन है। तो वर्तमान में ITBP के महानिदेशक परवीन कुमार है, डी इसका सही आंसर होगा। अगला हाल ही में CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो CISF के नए महानिदेशक ये परवीन रंजन बने हैं, सी इसका सही आंसर होगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं, डी इसका सही आंसर होगा। आगे बात करें RBI के चारों डिप्टी गवर्नर T रविशंकर, स्वामीनाथन जानकीरमन, डॉक्टर पूनम गुप्ता और शिरीष चंद्र मुर्मू हैं। जो शिरीष चंद्र मुर्मू है इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड प्रमुख B श्रीनिवासन है। SSP महानिदेशक संजय सिंघल है। ED निदेशक की बात करें तो राहुल नवीन है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष सुधांशु वत्स हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो महानिदेशक अनुराग गर्ग हैं। CBI प्रमुख परवीन सूद है। रा प्रमुख की बात करें पराग जैन है। NCC के 35वें महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स हैं। RBI के नए डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू बने हैं। 31वें क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो SSB के नए महानिदेशक संजय सिंघल बने हैं, सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग बने हैं, डी इसका सही आंसर होगा। आगे है वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख कौन है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख ये B श्रीनिवासन है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में रा के प्रमुख कौन है। तो रा के प्रमुख ये पराग जैन बने हैं, डी इसका सही आंसर होगा। 35वां क्वेश्चन है वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन हैं। तो वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक राहुल नवीन है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे वर्तमान में CBI प्रमुख कौन है। तो CBI प्रमुख ही परवीन सूद है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं। तो RBI के नए डिप्टी गवर्नर ये शिरीष चंद्र मुर्मू बने हैं, डी इसका सही आंसर होगा। आगे वर्तमान में RBI के चारों डिप्टी गवर्नर कौन हैं। तो चारों डिप्टी गवर्नर ये T रविशंकर, स्वामीनाथन जानकीरमन, डॉक्टर पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्र मुर्मू है, बी इसका सही आंसर होगा। आगे है हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो 35वें महानिदेशक ये लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स बने हैं, सी इसका सही आंसर होगा। आगे सितंबर 2025 में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो नया अध्यक्ष ये सुधांशु वत्स को नियुक्त किया गया है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रमुख जनरल अनिल चौहान है। वित्त सचिव की बात करें TVS N प्रसाद बने हैं। भारतीय क्रिकेट संघ की पहली महिला अध्यक्ष शांता रंगा स्वामी बनी है। नौसेना अध्यक्ष ये एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं। RBI के कार्यकारी निदेशक सोनाली सेन गुप्ता बनी है। महान्यायवादी की बात करें तो R वेंकट रमनी है। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। रक्षा सचिव की बात करें राजेश कुमार सिंह है। SOCHM के अध्यक्ष निर्मल के मिंडा है। वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो ये एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं। हमारा 41वां क्वेश्चन है हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नए कार्यकारी निदेशक के रूप में ये सोनाली सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया है, ए इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं।
तो इसके नए अध्यक्ष निर्मल के मिंडा बने हैं, सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारतीय क्रिकेट संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहली महिला अध्यक्ष के रूप में ये शांता रंगास्वामी को नियुक्त किया गया है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे, सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया है? तो सीडीएस के रूप में ये जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया है, डी इसका सही आंसर होगा। आगे, वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना अध्यक्ष ये दिनेश के त्रिपाठी हैं, सी इसका सही आंसर होगा। आगे, वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना अध्यक्ष ये एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है, डी इसका सही आंसर होगा। आगे, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो भारत के वर्तमान महान्यायवादी ये आर वेंकटरमणी है, सी इसका सही आंसर होगा। ये भारत के 16वें महान्यायवादी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव ये राजेश कुमार सिंह है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? तो वर्तमान में भारत के वित्त सचिव ये TVSN प्रसाद बने हैं, डी इसका सही आंसर होगा। इन्होंने 27 नवंबर 2025 को भारत के नए वित्त सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये अजीत डोभाल हैं। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सतीश कुमार हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार ये V अनंत नागेश्वरन है। गृह सचिव की बात करें तो गोविंद मोहन है। कर्मचारी चयन आयोग अध्यक्ष ये S गोपाल कृष्णन है। कैबिनेट सचिव की बात करें तो ये TV सोमनाथन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष ये V रामा सुब्रमण्यम है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 ये शक्तिकांत दास बने हैं। विदेश सचिव की बात करें तो ये विक्रम मिश्री हैं। दिल्ली के नए मुख्य सचिव ये राजीव वर्मा बने हैं। 91वें क्वेश्चन की बात करें तो वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? तो भारत के गृह सचिव ये गोविंद मोहन है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दूसरे प्रधान सचिव के रूप में ये शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है, सी इसका सही आंसर होगा। फरवरी 2025 में पूर्व RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया था। डॉक्टर P.K. मिश्रा वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 1 के पद पर कार्यरत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो विदेश सचिव ये विक्रम मिश्री है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो कैबिनेट सचिव ये TV सोमनाथन है, ए इसका सही आंसर होगा। अगला, वर्तमान में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार ये V अनंत नागेश्वरन है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे, अक्टूबर 2025 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो दिल्ली के नए मुख्य सचिव ये राजीव वर्मा नियुक्त हुए हैं, सी इसका सही आंसर होगा। आगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष ये V रामा सुब्रमण्यन है, बी इसका सही आंसर होगा। आगे, वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष S गोपाल कृष्णन है, सी इसका सही आंसर होगा। अगला है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ये सतीश कुमार है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ये ओम बिड़ला है। फसाई CEO रजित पुन्हानी है। नीति आयोग अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता की बात करें तो राहुल गांधी हैं। आगे देख लेते हैं, नीति आयोग उपाध्यक्ष की बात करें सुमन बैरी है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। लोकसभा महासचिव ये उत्पल कुमार सिंह है। राज्यसभा में महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी है। नीति आयोग CEO ये BVR सुब्रमण्यम है।
हमारा 61वां क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये इसका सही आंसर होगा। आगे, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष ये सुमन बेरी है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे, वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये BVR सुब्रमण्यम है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष ये ओम बिरला है, सी इसका सही आंसर होगा। इन्हें 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे, लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? तो लोकसभा के वर्तमान महासचिव ये उत्पल कुमार सिंह है, 20 का सही आंसर होगा। आगे, वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो लोकसभा में विपक्ष के नेता ये राहुल गांधी है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता ये मल्लिकार्जुन खड़गे है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे, वर्तमान में राज्यसभा में महासचिव कौन है? तो राज्यसभा में महासचिव ये प्रमोद चंद्र मोदी है, सी इसका सही आंसर होगा। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो राज्यसभा के उपसभापति ये हरिवंश नारायण सिंह है, ये इसका सही आंसर होगा। आगे है, अगस्त 2025 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो फसाई का नया CEO ये रजित पुन्हानी को नियुक्त किया गया है, डी इसका सही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण CEO भुवनेश कुमार बने हैं। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक ये सोनाली मिश्रा बनी है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी बने हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय सेठ हैं। इंटरनेशनल बिग कैट लाइन्स के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव बने हैं। आगे, प्राक्कलन समिति अध्यक्ष संजय जायसवाल बने हैं। प्रधानमंत्री की नई निजी सचिव निधि तिवारी बनी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ADC ये यशस्वी सोलंकी बने हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति उमा कांजीलाल बनी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक मांगीलाल जाट बने हैं। हमारा 71वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नई निजी सचिव के रूप में ये निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में ये सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे, जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो पहली महिला कुलपति ये उमा कांजीलाल बनी है, डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष अजय सेठ बने हैं, बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके नए महानिदेशक मांगीलाल जाट बने हैं, सी इसका सही आंसर होगा। अगला, हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट लाइन्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल बिग कैट लाइन्स के नए अध्यक्ष भूपेंद्र यादव बने हैं, बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष ये संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष ये दिनेश माहेश्वरी बने हैं, सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO कौन बने हैं? तो इसके CEO ये भुवनेश कुमार बने हैं, डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ADC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ADC के रूप में ये यशस्वी सोलंकी को नियुक्त किया गया है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं, सरकारी मार्केट प्लेस CEO अजय बादू हैं। लोकपाल अध्यक्ष अजय माणिकराव खानविलकर हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अध्यक्ष संतोष कुमार यादव हैं। CBDT के अध्यक्ष रवि अग्रवाल हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख फैज अहमद किदवई हैं। बार्क इंडिया के अध्यक्ष ये गौरव बनर्जी हैं। पहली महिला विधि सचिव
ये अंजू राठी राणा बनी है। ओपन एआई भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र शिक्षा प्रमुख ये राघव गुप्ता बने हैं। एफसीआई अध्यक्ष की बात करें तो आशुतोष अग्निहोत्री हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी बने हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष ये विपिन कुमार हैं। हमारा 81वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष संतोष कुमार यादव बने हैं। 20 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहली महिला विधि सचिव के रूप में ये अंजू राठी राणा को नियुक्त किया गया है। 20 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल का नया अध्यक्ष ये अजय माणिकराव खान विलकर को नियुक्त किया गया है। 30 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष ये आशुतोष अग्निहोत्री बने हैं। 30 का सही आंसर होगा। अगला, हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके प्रमुख के रूप में ये फैज अहमद किदवई को नियुक्त किया गया है। 20 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया, इसके पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके पहले अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी बने हैं। 20 का सही आंसर होगा। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया गया है। आगे, सरकारी ई मार्केट प्लेस के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये अजय बादू बने हैं। इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में ये गौरव बनर्जी को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर होगा। आगे, वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो सीबीडीटी के अध्यक्ष ये रवि अग्रवाल है। इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में ओपन एआई ने भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये राघव गुप्ता को नियुक्त किया गया है। 20 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसके अध्यक्ष के रूप में ये विपिन कुमार को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं जल्द मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।